बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फूड झटपट। आज हम बनाएंगे एक बहुत मज़े की रेसिपी झटपट स्टाइल में। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हांडी सीख कबाब। ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि जब भी आप बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह ये हांडी कबाब परफेक्ट बनेंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो कीमा लेंगे, बीफ का कीमा, और इसको धोकर निचोड़ लेंगे, या कपड़े से निचोड़ लें या हाथों से, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फिर हम इसको एक दफ़ा चॉपर से निकाल लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे, इस फॉर्म में कर लेंगे। इस कीमे की अब हम कबाब बनाएंगे। उसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे एक प्याज चॉप्ड, और उसको निचोड़ लेंगे, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। सब्ज़ मिर्चें लेंगे 4 अदद, और उसको भी चॉप कर लेंगे। अब इसमें एक अंडा डालेंगे, उसको बीट कर लेंगे, बस रफली बीट कर ले और इसके अंदर डाल दें। दूसरी तरफ हम ब्रेड लेंगे, 2 अदद ब्रेड ले लें, ब्रेड के पीसीज ले लें, उसके ऊपर इस तरह दूध स्प्रिंकल करें, चम्मच से करें, फिर दूसरी ब्रेड रखें, उसके ऊपर डालें, इस तरह दोनों ब्रेड को कर लें। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको सॉफ्ट भी करेगी। अब इसको हाथों से चॉप कर लें या चॉपर में डाल के चॉप कर लें। कुछ लोग ग्राइंडर में डालकर ब्रेड को चॉप कर लेते हैं, मिल्क में सोक नहीं करते, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मुझे ये सही लगता है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे, भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। अब सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश। अब इस मिक्सचर में हम घी डालेंगे 1 टेबलस्पून, जो इसकी बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथों से मसल मसल के यकजान कर लेंगे कि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। अब हम इसको स्मोक देंगे, यानी कि एक कोयले से इसको धुनी देंगे। एक रोटी का पीस सेंटर में प्लेस करेंगे, ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे, कोयले के ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं। ये देखें, इसके स्मोक स्टार्ट हो गया तो आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। 15 मिनट तक इसको रखना है, इससे इसके अंदर बारबेक्यू टेस्ट आएगा। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। इसमें हम प्याज 2 प्याज डाल के हम इसको लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये हम हांडी कबाब के मसाले में यूज़ करेंगे। ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है, लाइट कलर आए उसके ऊपर। इसको हम सारे को निकाल लेंगे। अब 15 मिनट के बाद हम देखेंगे, कोयला निकाल देंगे, इसके अंदर अच्छा टेस्ट आ चुका होगा। अब 1 लेमन जूस जो है हाफ़ इसमें डालेंगे कबाब में, और हाफ़ हम एंड में मसाले में डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम एक सीख लेंगे, कोई भी बारबेक्यू स्टिक जो होती है वो ले लेंगे, कोई चम्मच ले लेंगे, कोई इस तरह की और चीज़ आपके पास है, उससे हम सीख कबाब की शक्ल देंगे। पेंसिल भी ली जा सकती है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ ले लें। ये देखिए, हमने इसको अब एक हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हम चेक कर लेंगे कि नमक कैसा है, इसके अंदर तमाम स्पाइसेस पूरी हैं। तमाम बनाने से पहले हमने उसको चेक कर लिया है, एक बना के खा के चेक कर लिया है। अब देखा हमने सब कुछ पूरा है तो हमने बाकी बनाने शुरू कर दिए। 1 बाय 1 तमाम कीमे के बना लेंगे। इस तरह बना के रखी जाएंगे और फिर ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल हमने
कम लेना है, हमने इसको शैलो फ्राई ही करना है, हमने डीप फ्राई नहीं करना। ये देखें, इतना ऑयल है कि हाफ़ ऑयल में डिप है और हाफ़ ऊपर है, हाफ़ भी ऑयल में डिप नहीं है। इसके अंदर हम सारे डाल देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको उलट पुलट करके हम इसको फ्राई करेंगे। इसके दौरान इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और ये अंदर तक पक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। इसका कलर लाइट ब्राउन ही रखना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। तमाम कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे, एक तरफ से करेंगे फिर दूसरी तरफ टर्न करके कर लेंगे। कलर हमने इसका लाइट ही रखना है। अब दूसरी तरफ हम एक ग्राइंडर के अंदर टमाटर डालेंगे 4 अदद, और अगर तो आपने मसाला रखना है तो सिर्फ टमाटर का ही मसाला बनेगा, यानी 1 किलो में आधा किलो के करीब हम टमाटर डालेंगे फिर। लेकिन अगर आप इसकी ग्रेवी चाहते हैं तो हम एक प्याज भी ऐड कर देंगे। तो मैं थोड़ा सी ग्रेवी चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके डाला है। अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंड करके निकाल लेंगे। अब इधर फ्राई हो चुके हैं तमाम कबाब, इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी जिस ऑयल में कबाब को फ्राई किया है उसी ऑयल के अंदर हम वो टमाटर का, प्याज का और हरी मिर्च का जो मिक्सचर ग्राइंड किया था वो हम डाल देंगे और इसको मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्रेश ग्राइंड करके या चॉप करके 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसके बाद ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। हांडी कबाब के मसाले में हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा स्पाइसेस और मसाला जात नहीं अच्छे लगते तो हम इन सब टेबल स्पून को टीस्पून में कन्वर्ट कर देंगे। अब ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तमाम मसाला जात अच्छी तरह फ्राई हो जाए और जो पानी है उस टमाटर का वो भी ड्राई हो जाए। 5-10 मिनट के बाद आप देखिएगा ऑयल ऊपर आ गया है, तो फिर आप इसके अंदर कुछ और मसाला जात डाल सकते हैं। जैसे हमने ये रेड चिलीज़ डाली हैं होल कंप्लीट वाली, और ये हम दही डालेंगे हम इसमें 1 कप। अगर हमें ग्रेवी चाहिए तो, अगर हमें मसाला बनाना है तो हमने सिर्फ टमाटर यूज़ करने हैं, और टमाटर हमने 4 डाले थे तो हम उसको 6 कर लेंगे बस। क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए इसलिए हमने इसमें 1 कप दही भी डाला है। अब ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया और कितनी अच्छी मसाले की लुक है। इसमें तमाम कबाब शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन इस मौके पर हम लाइट हैंड से इसको मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से। ये नहीं कि यूं पलटना शुरू कर दें और सारे कबाब टूट जाएं, क्योंकि ये कबाब इस वक्त बहुत सॉफ्ट हैं। हमने इसकी बहुत सॉफ्ट बाइंडिंग रेडी की है, तो ये अंदर तक बहुत सॉफ्ट जूसी थे। अब हम लास्ट में इसके ऊपर ग्रीन स्पाइसेस डालकर और थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला उसके ऊपर डालकर इसको ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट इसको ढका रहने दें, इसको दम दें, और उसके बाद जी माशाल्लाह से देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी यकीनन परफेक्ट बनेगी। अगर रेसिपी ठीक ना बने तो इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ मिस किया है इसके अंदर से। आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। मैंने तमाम चीज़ें जो इसके अंदर डाली हैं उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट सब कुछ इसके ऊपर राइट कर दिया है स्क्रीन पे, लेकिन अगर कुछ मिस हो जाता है तो एंड में मैं डिस्क्रिप्शन कार्ड भी डाल दूँगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए हम इसको अब आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये इसका मसाला है, ये देखिए माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट था, ये बहुत नाइस मज़े का और जूसी टेस्टी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
अब इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।